जय माता की। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहनों, आज मैं सभी को गणगौर की कथा सुना रही हूँ। एक समय की बात है कि शंकर और पार्वती जी पृथ्वी के विचरण के लिए निकलते हैं। इसमें गौरा जी शंकर जी से पूछती हैं कि 6 महीने के रास्ते से जाना है कि 1 साल के रास्ते से जाना है। जिसमें शंकर जी कहते हैं आप तो चले चलो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये तो संसार सागर है, कोई कष्ट में है तो कोई सुखी है, उसमें बीच में आप हमें टोकना नहीं। ये ठीक है स्वामी। तो आगे चलती हैं। चलते चलते देखती हैं कि एक घोड़ी के बहुत दर्द होता है और कष्ट से कहारती है। जिसमें कि गौरा जी पूछती हैं कि स्वामी, इसको ऐसा क्या कष्ट है घोड़ी को कि कितना दर्द हो रहा है उसे। तो पार्वती को शंकर जी जवाब देते हैं और कहते हैं इसको प्रसव पीड़ा हो रही है, इसलिए इसे कष्ट है। तो गौरा जी कहती हैं मुझे तो गांठ बांध दो, इतना दर्द होता है माँ बनने में। तो गौरा जी की बात को सुनकर शंकर बोले कहते हैं नहीं गौरा जी, आगे चलो। आगे चलती हैं तो एक गांव में पहुंचती हैं। तो वहाँ सभी लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। तो फिर पार्वती जी पूछती हैं शंकर जी से, स्वामी यहाँ तो सब लोग सुन चुपचाप से खड़े हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, यहाँ क्या कारण है। सो उधर लोगों से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ के राजा की रानी के प्रसव पीड़ा हो रही है, इसलिए सभी लोग शांत हैं। तो फिर गौरा जी कहती हैं स्वामी, मेरे तो गांठ बांध दो, इतना दर्द सहना पड़ता है। भोले जी बोले आगे चलो। आगे जाती है तो देखती हैं कि एक गाय है जो प्रसव पीड़ा से उसे भी दर्द होता है। और फिर गौरा जी पूछती हैं स्वामी, ये गाय को कितना दर्द हो रहा है। तो फिर शंकर जी यही जवाब देते हैं कि इसको बच्चा होने वाला है, इसलिए इसको दर्द हो रहा है। तो वो कहती हैं नहीं स्वामी, अब तो मुझे गांठ ही बांध दो, इतना दर्द सहना पड़ता है माँ बनने में। शंकर जी ने बहुत मना किया पर वो नहीं मानी, उन्होंने गांठ बांध दी। अब वो आगे चली, एक गांव में पहुंची। तो उस दिन नवरात्रि चैत की तृतीय थी। गणगौर की पूजा थी उस दिन। सो बहुत सी स्त्रियाँ गणगौर की पूजा कर रही थी एक पेड़ के नीचे। तो वहीं पर गौरा जी पहुँच गई तो सबने देखा, अरे ये तो गौरा जी हैं। तो उन्होंने उनकी पूजा की। तो गौरा ने सबको स्वाग बांट दिया। अब वो चली गई। अब थोड़ी देर में फिर बहुत सी स्त्रियाँ पूजा के लिए आईं। तो शंकर जी कहते हैं गौरा से, गौरा आपने तो पूरा स्वाग बांट दिया, अब इन महिलाओं को क्या बांटोगी। बोली इनको भी देंगे कुछ ना कुछ। और फिर उन महिलाओं ने पूजा की। तो उन्होंने स्वाग के लिए अपनी छिंगली चीर करके उन्हीं सबको चढ़ा दिया, जिससे उनको स्वाग मिला। और वो पूजा करके अपने घर चली गई। इससे कि बहुत फिर गौरा जी बोली, बोले जी मैं गंगा जी में नहाने जा रही हूँ। बोले ठीक है। तो वो नहाने गई। उन्होंने मिट्टी के भोलेनाथ बनाए और उनकी पूजा करी, जिससे शंकर भगवान प्रसन्न होकर गौरा जी को वरदान देते हैं और प्रसन्न होते हैं अखंड सौभाग्यवती का। और कहते हैं ये पूजा इस स्त्रियाँ अकेले ही गुप्त रूप से करती हैं, पुरुषों के सामने ये पूजा नहीं की जाती है। और फिर वो इतना कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और वे लौट के वापसी आती हैं। तो शंकर भगवान उनसे पूछते हैं पार्वती जी आपने तो बहुत ही देर लगा दी। तो बोली नहीं, अरे वो थोड़ा सा नहाने लगी थी। हमने कि चलो। फिर वो अपने कैलाश पर्वत के लिए लौटते हैं तो देखते हैं गौरा जी देखती हैं कि वही गाय अपने बच्चे को चाटती है और प्यार करती है। तो गौरा जी देखकर प्रसन्न हो जाती हैं और शंकर जी से कहती हैं हे स्वामी, मेरी तो गांठ खोल दो।
अब और भोले जी कहते हैं और आगे चलो। आगे चलती हैं तो क्या देखती हैं कि जिस गांव में रानी के होना था, उनके यहाँ बेटा हुआ था, तो बहुत सी शहनाइयाँ और खुशी से सभी लोग जश्न मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो कह गौरा जी पूछती हैं या कि यहाँ क्या हो रहा है, सभी लोग कितने खुश हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं इनके यहाँ बेटा हुआ है राजा के, इसलिए सभी खुश हैं। तो फिर गौरा जी कहती हैं हे स्वामी मेरी तो गांठ खोल दो। तो स्वामी कहते हैं नहीं आगे चलो, अभी तो आगे चलना है अपन को। अब वो आगे चलते हैं तो फिर उनको घोड़ी मिलती है। तो घोड़ी भी अपने बच्चे से बहुत प्यार और दुलार करती है, जिसमें गौरा जी देखती हैं और कहती हैं ये स्वामी ये क्या है। बोले इसी घोड़ी को तो दर्द हो रहा था ऐसी, और अब इसके भी बच्चा हो गया, वो भी बहुत ही प्यार कर रही है अपने बच्चे से। तो गौरा जी हट कर बोली नहीं स्वामी मेरी तो गांठ खोलो, मेरी तो गांठ खोलो। सो बोले ये तो संसार सागर है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है। फिर शंकर भगवान ने उनकी गांठ खोली, गणगौर की कथा समाप्त हुई। और ऐसे सभी सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत करती हैं, जो भी करता है उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। बोलो गौरा जी की जय, पार्वती मैया की जय, शंकर भोले की जय। आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय माता की।